नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान बेहद खराब आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। ऐसे में ये सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या भारत को कंगाल पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आना चाहिए। इसे लेकर राय बटी हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने इस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भारत सरकार को नसीहत दी है कि पाकिस्तान नहीं मांगे तो भी भारत को मदद करनी चाहिए। पड़ोसी देश को 10 से 20 लाख टन गेहूं भेज देना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान की बदतर आर्थिक हालत पर चिंता जताई और कहा कि भारत सरकार पड़ोसी धर्म का निर्वाह करे। कृष्ण गोपाल ने कहा कि पाकिस्तान हमसे लड़ता झगड़ता रहता है। वो हमसे 4 युद्ध भी लड़ चुका है। वो ही आक्रमण करता है, वहाँ हमें दिन रात गाली भी देता है। वो फिर भी वो सुखी हो। पाकिस्तान में आटा 250 रुपए किलो हो गया है। हमें इसका दुख होता है। अपने ही देश के लोग हैं, हम मदद भेज सकते हैं। भारत 25 से 50 लाख टन गेहूं उन्हें दे सकता है, लेकिन वो मांगते ही नहीं। भारत के पास सरप्लस गेहूं है, हम दे सकते हैं, लेकिन वो मांगता नहीं। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज से 70 साल पहले हम एक ही थे। संघ के नेता ने आगे कहा कि इतनी दूरी का क्या लाभ है, उनका कुत्ता भी भूखा ना रहे। हम सर्वे भवंत सुखना में विश्वास रखने वाले देश हैं। पाकिस्तान हमसे कुछ मांग नहीं रहा, लेकिन वो नहीं भी मांगे तो हमें गेहूं भेज देना चाहिए। पाकिस्तान में आटा 250 रुपए किलो हो गया, हमको दुख होता है भाई। अपने देश के लोग 250 रुपए किलो आटा हो गया, हम भेज सकते हैं। भारत 25-50 लाख टन गेहूं उनको दे सकता है, लेकिन वो मांगते ही नहीं। अरे 70 साल पहले हमारे साथ ही थे। अभी पाकिस्तान में आटा 250। वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे ने गुरुवार को उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने राउत पर जमकर इस दौरान निशाना भी साधा। साथ ही कहा कि वो सिजोफ्रेनिया से पीड़ित है। दरअसल संजय राउत ने 2 दिन पहले आरोप लगाया था कि कल्याण लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रीकांत शिंदे ने थाने के एक अपराधी को उन पर हमला करने के लिए सुपारी दी है। इसको लेकर उन्होंने पुलिस को पत्र भी लिखा है। इस पर पलटवार करते हुए अंबरनाथ में मीडिया से बातचीत में श्रीकांत शिंदे ने कहा कि राउत सिजोफ्रेनिया से पीड़ित हैं और उनके आरोप निराधार हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य को मनोरंजन के स्रोत के रूप में उनकी बहुत ज़रूरत है। बता दें कि सिजोफ्रेनिया एक मनोरोग है। इससे पीड़ित व्यक्ति की सोच, समझ और व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। सिजोफ्रेनिया का रोगी बिना किसी वजह के हर बात और हर व्यक्ति पर शक करता है और यही वजह है कि श्रीकांत शिंदे ने ये बात संजय राउत को लेकर कही है। वहीं मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को पूर्वोत्तर के दोनों राज्यों में प्रचार करेंगे। मेघालय बीजेपी के अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने कहा कि पीएम मोदी शिलोंग में रोड शो में हिस्सा लेंगे और चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सुबह 10 बजे दीमापुर में विशाल रैली करेंगे। वहीं 12 बजे शिलोंग में पीएम रोड शो करेंगे, जबकि 2 बजे पीएम तुरा में कोरनाड संगमा के गढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। नागालैंड बीजेपी के प्रवक्ता सप्रालू नेखा ने कहा कि प्रधानमंत्री नागालैंड के वाणिज्यिक शहर दीमापुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शुक्रवार का प्रचार मोदी का पहला और आखिरी होगा, जहां चुनाव प्रचार शनिवार को शाम 4 बजे समाप्त होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित किया, जहां 16 फरवरी को विधानसभा चुनाव हुए थे। वहीं नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम नेट पीजी 2023 स्थगित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज यानी 24 फरवरी 2023 को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सूचीबद्ध किया है। नीट पीजी परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी और आज फैसला होगा। सूत्रों के अनुसार नीट पीजी 2023 स्थगित करने की याचिका पर जस्टिस एएस रविंद्र भट्ट और दीपांकर दत्त सुनवाई करेंगे। पीजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में देरी की मांग को लेकर 2 रीट याचिकाएं दायर की गई थी। उम्मीदवारों ने
नीट पीजी परीक्षा को 2 से 3 महीने के लिए टालने की मांग की है। रिजल्ट घोषणा और काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने के बीच अंतर को कम करने के लिए उम्मीदवार परीक्षा की तारीख को मई या जून के अंत तक कराने पर जोर दे रहे हैं। अभी तक नीट पीजी 2023 के रिजल्ट 31 मार्च 2023 तक घोषित होने की उम्मीद है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी इंटर्नशिप की समय सीमा और कट ऑफ को बढ़ाकर 11 अगस्त 2023 कर दिया था। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो बदहाली के हालात हैं उसके लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। जयशंकर ने कहा कि आतंक को पनाह देंगे तो मुश्किल होगी। विदेश मंत्रालय द्वारा पुणे में आयोजित एशिया आर्थिक संवाद में जयशंकर ने कहा कि कोई भी देश कभी भी मुश्किल स्थिति से बाहर नहीं निकल सकता और एक समृद्ध शक्ति नहीं बन सकता अगर उसका मूल उद्योग आतंकवाद है। जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद भारत पाकिस्तान संबंधों का मूलभूत मुद्दा है जिससे कोई बच नहीं सकता और हम मूलभूत समस्याओं से इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि एक देश को अपने आर्थिक मुद्दों का समाधान करना होता है, उसी के तहत उसे अपने राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों का समाधान करना होता है। उन्होंने पाकिस्तान को मदद करने के सवाल पर कहा कि वो कोई बड़ा फैसला लेते समय स्थानीय जनभावना का ख्याल रखेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में जलकर हुई मां बेटी की मौत के प्रकरण में कानपुर देहात जा रहे किसान नेता राकेश टिकैत औरैया सदर तहसील क्षेत्र के साईं मंदिर पहुंचे। टिकैत के स्वागत में औरैया की टीम मौजूद रही। वहीं इस मौके पर राकेश टिकैत ने कहा कि वो कानपुर देहात जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बेलगाम है, सरकार जनता के हित में कोई काम नहीं कर रही है। सरकार का जो बजट है वो भी किसी काम का नहीं है। एमएसपी कानून क्यों नहीं लागू करती सरकार? यूपी के चर्चित प्रकरण नेहा राठौर को दिए गए नोटिस के ऊपर सवाल उठाते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि जो भी सरकार के विरोध में बोलेगा उसको सरकार नोटिस पकड़ाती है। कानून का उल्लंघन और ना मानने वाली सरकार है, ये सच को नोटिस देती है। सरकार मकान तोड़े जा रही है, हालात ठीक नहीं है। और जाति धर्म के मुद्दे पर बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि अभी तो कुछ नहीं बल्कि आगे देखिए इससे ही वोट मिलते हैं। भारत ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के खिलाफ अपने जवाब के अधिकार का इस्तेमाल किया और इस्लामाबाद को आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराने वाले देश के रूप में अपने ट्रैक रिकॉर्ड को देखने की सलाह दी। यूएनजीए के 11वें आपातकालीन विशेष सत्र में भारतीय काउंसलर प्रतीक माथुर ने कहा कि पाकिस्तान को एक देश के रूप में अपने ट्रैक रिकॉर्ड को देखना चाहिए जो आतंकवादियों को शरण देता है और सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है। वो ऐसा बिना किसी संकोच के करता है। मैं ये कहने के लिए मंच का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि भारत ने पाकिस्तान के शरारती उकसावे का जवाब नहीं देने के लिए इस समय को चुना है। पाकिस्तान के प्रतिनिधि को हमारी सलाह है कि हमें अतीत में कई राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल किया है, उनको देख ले। प्रतीक माथुर ने पाकिस्तान के अनावश्यक उकसावे को अफसोसजनक बताते हुए ये भी कहा कि 2 दिनों की गहन चर्चा के बाद संयुक्त राष्ट्र के मौजूद सभी सदस्य इस पर सहमत हुए हैं और संघर्ष और कलह को हल करने का एकमात्र रास्ता शांति हो सकता है। इस बात पर सबकी सहमति है। वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नगर निगम के वर्कशॉप के सामने गुरुवार की रात संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। यह आग नगर निगम की कबाड़ हो चुकी गाड़ियों में लगी है। इस घटना में करीब 40 गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल टीम ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना के बाद आसपास के क्षेत्रों में धुएं की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। उधर अभी तक घटना के कारणों की जानकारी नहीं मिल सकी है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के गोमती नगर में नगर निगम का केंद्रीय कार्यशाला है। इस कार्यशाला के सामने सड़क के दूसरी ओर नगर निगम की उन गाड़ियों को रखा गया है जो कबाड़ घोषित हो चुकी हैं। गुरुवार की रात संदिग्ध परिस्थितियों में इन गाड़ियों के पास आग लग गई। देखते ही देखते आग फैलने लगी और यहाँ खड़ी कबाड़ की 40 गाड़ियों
को अपने चपेट में ले लिया। इन सभी गाड़ियों में आग लगने के बाद लपटें आसमान छूने लगी। वहीं धुएं से आसपास के लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो रही है। स्थानीय लोगों ने तत्काल मामले की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची दमकल टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं लुलु मॉल के हाइपर मार्केट में मंत्री संजय गंगवार ने लुलु फॉर्म फ्रेश उत्सव का उद्घाटन किया। इस उत्सव में नोमाज अजीज ने ग्राहकों से इस उत्सव का भरपूर लाभ करने का निवेदन किया। लुलु मॉल का मुख्य उद्देश्य किसान भाइयों की सहायता करना, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। इस मौके पर उन्होंने कहा, प्रदेश से अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में या देश के विश्व के अन्य देशों से हमारे उत्तर प्रदेश में आते थे। डबल इंजन की सरकार माननीय मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए हमारे अन्नदाता किसानों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे लुलु मॉल की टीम ने, हमारी सरकार ने एक मार्केट उनको दिया। एक मार्केट देने के साथ साथ उनको उससे पहले उनको उसका सीड्स उपलब्ध कराया, नई टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई और उसके बाद उनको अच्छा मार्केट दिया। आज 100 कश्मीर की खूबसूरती और लखनऊ की मेहमान नवाजी का एक अद्भुत संगम फरवरी में लुलु मॉल लखनऊ में देखने को मिला, जब सशस्त्र सीमा बल की तरफ से कश्मीर के कुछ छात्रों के लिए आयोजित भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत सभी छात्र लुलु मॉल लखनऊ पहुंचे। कश्मीरी छात्रों के लुलु मॉल पहुंचने पर लुलु मॉल के रीजनल डायरेक्टर जय कुमार गंगाधरन और मॉल के अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्हें मॉल के बारे में जानकारी देते हुए मॉल भ्रमण भी करवाया। देखिए, ऐसा है, आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग इंडो नेपाल बॉर्डर और भूटान बॉर्डर में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ एसएसबी जो है JNK और नक्सल इफेक्टेड एरियाज में भी काम कर रही है। तो हमारा काम केवल सिक्योरिटी नहीं है, तो हमारे इसके साथ साथ एक हम सिविक एक्शन प्रोग्राम्स भी करते हैं। उसमें जो रिमोट एरियाज में जो बच्चे हैं जिनको चांस मौका नहीं मिलता है कि अलग अलग जगहों में घूम पाए या उनका एक्सपोजर हो, तो ये एसएसबी काम करती है। इसमें बच्चे जो कुछ रिमोट एरियाज में रहते हैं उनको अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग भागों में हम उनको ले जाते हैं, उनको घुमाते हैं, ताकि उनका एक एक्सपोजर बढ़े और उनको लगे कि जो दुनिया है वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, ताकि उनको एक एक्सपोजर हो, उनको भी एक नया कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो ये बच्चे जो आए हैं ये कश्मीर से आए हैं, श्रीनगर से, और इनको सेलेक्ट किया गया है। इनके साथ इनके 2 टीचर्स भी आए हुए हैं। इनका प्रोग्राम अभी लखनऊ से शुरू हुआ है, इसके बाद इनका विजिट आगरा में होगा, उसके बाद दिल्ली में एसएसबी हेडक्वार्टर में डीजी सर के साथ उनकी मीटिंग हुई, उसके बाद फिर ये लोग वापस जाएंगे। श्रीनगर के किस विद्यालय से ये बच्चे हैं और कितने बच्चे आए हैं? ये टोटल 23 बच्चे हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल बटमालू से हैं ये लोग, तो इनका टोटल 23 स्टूडेंट्स हैं। हमने अपनी फ्लाइट बोर्ड की थी श्रीनगर से चंडीगढ़ के लिए 21 फरवरी को। फिर चंडीगढ़ टू लखनऊ हम अपने फ्लाइट में आए हैं, अपने ट्रेन में आए हैं। बहुत ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है, वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा है। पहली बार हमने लखनऊ जैसी सिटी को एंजॉय किया, थॉरली एंजॉय किया। इतनी ब्यूटीफुल हमने इमारतें देखी। हम यहाँ पे गए थे, रेजिडेंसी गए थे, हम इमाम बाड़ा गए थे। इट वॉज अ वंडर टू सी दीज ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स। नहीं, कभी नहीं सोचा था। ये एसएसबी वालों के हम बहुत शुक्रगुजार है कि ऐसा टूर इन्होंने दिया। ऐसे टूर हर साल होने चाहिए। जो मेरा व्यू है उस हिसाब से हर स्टूडेंट ये देखना चाहिए। नहीं, कभी नहीं सोचा था। ये एसएसबी वालों के हम बहुत शुक्रगुजार है कि ऐसा टूर इन्होंने दिया। ऐसे टूर हर साल होने चाहिए। जो मेरा व्यू है। वह राजधानी भोपाल बैरसिया को नगर पालिका कार्यालय में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि कुलदीप सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बैरसिया नगर के 30 यात्रियों को जगन्नाथपुरी की और तीर्थ यात्रा के लिए रवाना किया। कुलदीप सिंह राठौर ने तीर्थ यात्रियों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के कार्ड भेंट कर पुष्पमाला पहनाकर पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि के साथ सीएमओ जाहिद अली और नगर पालिका परिषद के पार्षद और कर्मचारी मौजूद रहे।
लगभग 65 लोगों ने बेरसिया नगर के अंदर इस यात्रा के लिए आवेदन दिया था, जिसमें से 30 यात्रा के हितग्राही आज नगर पालिका से विदा लेकर के जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए आज शाम को प्रस्थान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना कि हम केवल रोड नाली और निर्माण का ही काम नहीं करते, हम जीवन का भी निर्माण करते हैं। आध्यात्मिक यात्राएं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय से आज पूरे प्रदेश भर को लाभान्वित कर रही है। उसी दृष्टिकोण से आज नगर पालिका परिषद द्वारा यहाँ पर 30 माताएं और कुछ हमारे बंधु आज जगन्नाथपुरी के लिए प्रस्थान करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से धन्यवाद देना। भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सतना मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का सपना है कि पूरे देश में मेडिकल कॉलेज के माध्यम से डॉक्टरों के निर्माण के साथ ही टर्शरी संबंधित अस्पतालों की भी व्यवस्था करे। सीएम शिवराज सिंह ने इस संकल्प को निभाया है। अरे भूपेश बघेल जी से छत्तीसगढ़ तो समझ नहीं रहा, वो अपनी फिक्र कर ले, वो इतने भविष्य वक्ता ना बने। और इस बार छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में तो बन ही रही है, छत्तीसगढ़ में। विकास यात्रा के दौरान भाजपाइयों ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला फूंकते हुए उन्हें भगवान से सद्बुद्धि देने का आग्रह किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश कहे जाने वाले बयान से बीजेपी में नाराजगी है। इसी के चलते प्रदेश भर में कमलनाथ के बयान का विरोध करते हुए उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उज्जैन में भी विकास यात्रा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दानी गेट पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला जलाते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी की। पूर्व मंत्री और विधायक पारस जैन ने इस दौरान कटाक्ष किया। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के शिवगंगा संस्था ने प्रत्येक साल की तरह इस साल भी 25 और 26 फरवरी को आयोजित होने जा रहे विशाल हलमा महोत्सव की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। पिछले 4 महीनों की तैयारियों में शिव गंगा कार्यकर्ता राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के 5 जिलों के 2 लाख परिवारों में घर घर हलमा का निमंत्रण देकर पहुंचे। आपको बता दें कि 25 फरवरी को 2000 वाहनों से 3 राज्यों के 50,000 लोग गैंती, फावड़े, तगारिया को लेकर गोपालपुर हवाई पट्टी इकट्ठा होकर हलमा उत्सव में सम्मिलित होंगे। मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मांगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी विशेष रूप से इसमें शामिल होंगे। विश्वविख्यात झाबुआ जिले की सांस्कृतिक और भगोरिया उत्सव की धूम भी इस आयोजन में दिखाई देगी। शिवगंगा संस्थान के साथ जिला प्रशासन भी इस विशाल आयोजन की तैयारियों में जुटा हुआ है। हमारे ज़िले में 25 और 26 में जो आदिवासियों की अपनी पुरानी परंपरा है उसका हलमा का कार्यक्रम होना है और उसके साथ ही 26 तारीख को विकास यात्रा का समापन भी होना है। तो हलमा उत्सव के लिए प्रारंभ के लिए माननीय राज्यपाल महोदय आ रहे हैं और उसका समापन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और विकास यात्रा का भी समापन करेंगे। तैयारियां हमारी लगभग पूरी हो गई हैं। हलमा में हमारे ज़िले के, अलीराजपुर के और कुछ गुजरात राजस्थान के कुल मिला के लगभग 40,000 लोग शामिल होने वाले हैं। वो लोग रात को वहीं रुकेंगे, इसलिए उसकी सारी व्यवस्थाएं देख ली गई हैं। उनके आवागमन की, उनके रुकने की, भोजन आदि की व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। सारी तैयारियां चल रही हैं। क्योंकि बड़ी संख्या में लोग रुक रहे हैं तो बहुत सारी अन्य आकस्मिक व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, तो वो भी हमने सब संबंधित विभागों को सूचित कर दिया है। सब अपनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। बाकी अन्य जिलों से कुछ सहयोग हमें चाहिए था, वो भी हमने मांग लिया है। तो पूरी तैयारियाँ जैसी होनी चाहिए व्यवस्था की वैसी हो रही हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ भगोरिया भी उसके बाद शुरू हो जाएगा, तो उसके हिसाब से हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि उस उत्साह को, भगोरिया के उत्साह को भी हम उसमें शामिल कर पाएँ। तो ये भी हम लोग का प्रयास है कि जो जिले की परंपरा है वो भी हम उसमें दिखा पाएँ। तो अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां लखनऊ के गांव भटगांव में सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के 51 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। जहां आर्थिक विकास योजना के जरिए क्षेत्र में 10 सड़कों का निर्माण कराया। विकास खंड सरोजनी नगर में 41 निर्माण कार्य, क्षेत्र में नालियों का निर्माण सहित कई सौगातें भी इस दौरान जनता को दी गई। जो है 10 मुख्यमंत्री त्वरित के अंतर्गत 10 सड़कें बना रहा है,
जिसमें भटगांव की भी सड़कें हैं, जिसमें सरोजनी नगर से और न्यू गढोरा वास्तुम सिटी और रायबरेली रोड की सड़कें हैं, अजीतन खेड़ा की सड़कें हैं, प्यारेपुर में चारगांव की तरफ की सड़क है। तो 10 सड़कें बना रहा है और लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए की सड़कें बना रहा है। इसके अतिरिक्त ग्राम प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने बहुत गांव में काम कराए हैं। उनका लगभग 50 कार्यों का शिलान्यास हो रहा है। आरईएस वहीं बिजनौर में एक व्यक्ति ने तमंचे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिससे आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल गोकलपुर चुंगी का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर अजीत कुमार ने खुद को गोकलपुर की चुंगी परिसर में गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सड़क पर उतरे अंबेडकर नगर के सांसद इन दिनों संसद गांव-गांव की पदयात्रा कर रहे हैं। इसी कड़ी में लोहिया के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने बृहस्पतिवार को अंबेडकर नगर लोकसभा की गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के करीब 1 दर्जन से अधिक गांव का जनसंपर्क गांव से किया। लोगों से इस दौरान बातचीत भी की। वहीं सांसद रितेश पांडे ने जहां एक और किसान मजदूरों, महिलाओं, युवाओं के साथ बातचीत की, उनकी रोजमर्रा के जीवन में आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी ली। दूसरी तरफ वो उद्यमियों से भी मिले और उनके पास युवाओं के लिए रोजगार सृजन के अवसर उपलब्ध कराने की बात की। मोगा से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर आई है, जब एक सब्जी विक्रेता जो अपनी मोटरसाइकिल के साथ जुगाड़ू रेहड़ी से मोगा सब्जी मंडी से सब्जी लेकर आ रहा था, उसकी रेहड़ी की पिकअप वैन के साथ टक्कर हो गई, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिवार वालों को भी इसकी सूचना दे दी। वहीं परिवार वालों के बयान के आधार पर पुलिस मामले में अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। ਸਾਰਾ ਇਹ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੋਲੀ ਖਾਲਸਾ ਸਹੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਪੈਕਅਪ ਗੱਡੀ ਕੋਟਪੁਰਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ मौके पे सुखजीत खालसा जी की मौत। वहीं पिपरिया में मंगलवार को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गुम हुए तकरीबन 3 लाख रुपए के सोने के गहने बरामद कर गहनों को असली मालिक को सुपुर्द कर दिया है। वहीं प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी देते हुए पुलिस ने इसका खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी कि पीड़ित अपने गांव लांझी में शादी समारोह में जा रहे थे। गाड़ी में इसके परिजन हथवास में पानी पीने के लिए रुके, तभी लगभग 5 तोले की कीमत का तकरीबन 3 लाख रुपए का गहना, जिसे काफ़ी ढूंढा गया लेकिन मिला नहीं। फरियादी की सूचना पर तत्काल सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई और आसपास के दुकानों से पूछताछ की गई, जिसके बाद गिरा हुआ जेवर उठाने वाले व्यक्ति की खोजबीन शुरू की गई और आखिरकार गहने बरामद कर लिए गए। वहीं बढ़ रहे जुर्म और साथ ही चोरियों और लूट के मामलों के खिलाफ संगरूर के एसएसपी सुरेंद्र लंबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके तहत पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए पिछले दिनों संगरूर में जो लूट के मामले सामने आए, उनमें से एक मामले के 5 लाख रुपए की नकदी चोरी की गई थी, जिनमें से 4 दोषियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इसी के साथ दोषी जिन्होंने गाड़ी में लूट की थी, वो दोषी भी इस मामले के साथ संबंधित है। वहीं मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया कि मुख्य दोषी गुरजीत सिंह गोल्डी, जो कि फाइनेंस कंपनी में काम करता था, पहले एक ऑनलाइन गेम में पैसे हार गया था, जिसके बाद उसने एक योजना बनाई और पैसे लेकर आएगा तो उसके साथ ही लूट करेंगे और इसके बाद इन पैसों को हड़प सकेंगे। लेकिन उनकी ये योजना नाकामयाब रही और देखते ही देखते उन्होंने आखिरकार लूट की इस वारदात को अंजाम दिया और जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं मंदसौर जिले के गांव नगरी में
कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने विकास यात्रा का विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी के खिलाफ जमकर हंगामा किया। हंगामा में दलौदा थाना की पुलिस ने 2 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें बाउंड किया। आपको बता दें कि मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के गांव में विकास यात्रा निकाली जा रही थी। विकास यात्रा गांव नगरी में पहुंची। उस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया से पूछा कि गांव नगरी में ऐसा क्या विकास किया है जिसको लेकर यात्रा निकाली जा रही है। तभी विधायक ने कहा कि कोई विकास कार्य नहीं किया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता और कांग्रेसियों में काफ़ी झड़प हो गई। मौजूदा दलौटा थाना पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराने के लिए 2 लोगों को पुलिस वाहन में बिठाकर थाने ले गई। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के लोग प्लानिंग बनाकर विरोध प्रदर्शन करते हैं। मऊगंज से विकास यात्रा का विरोध पत्थरबाजों के द्वारा प्रारंभ हुआ है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के इशारों पर इस प्रकार का हुड़दंग करने वाले असामाजिक तत्व भी हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।